अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बिअयदीना सग़्ग़िर लना अथक़ालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तर अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरन वन्तसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बरादराने इस्लाम व बरादराने तरीक़त, महाना तज़किया नफ्स प्रोग्राम वादी नूर आस्ताना आलिया हजरत कैलावाला शरीफ में जो मुनाकिद होता है हस्ब साबिक, इसमें मैं और आप सभी हाजिर हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़री अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल फरमा लें और साइयों की सरपरस्ती में उनकी निगरानी में ये जो सिलसिला इबलाग व तबलीग का, इफ़हाम व तफ़हीम का और इस्लाह अहवाल के लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम जो मुनाकिद होता है, अल्लाह पाक हमारे साइयों की काविश को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। सूरत-उश-शुआरा की आयत नंबर 224, 25 और 26 पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हमें सिरात मुस्तकीम पे इस्तिकामत अता फरमाए। अकायद हक़ अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह पाक हमें इसी पे साबित कदम रखे, इसी पे अल्लाह हमें जिंदगी और मौत अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून, क्या आपने ना देखा वो हर नाले में सरगर्दा फिरते हैं। व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और वो कहते हैं जो करते नहीं हैं। उनके कौल व फ़ेल में तदाद है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और आमाले सालिहा किए, अच्छे अमल किए। व ज़करुल्लाह कसीरा, और बकसरत अल्लाह की याद की। वन्तसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू, और बदला लिया बाद इसके कि उन पर जुल्म हुआ। हजरात ज़ी वक़ार, कुरान मुक़द्दस की ये आयात बय्यनात
जो मैंने अब आपके सामने तिलावत की हैं 3 आयतें, इसकी वजाहत में चंद कलिमात अब आपके सामने रखना चाहेंगे और फिर अगर वक्त बच गया तो इंशाअल्लाह मौजूदा दौर के हमारे आजकल के जितने शुआरा हैं और जिस तरह वो कलाम लिख रहे हैं उसमें कितनी कबाहतें हैं और हमें किस कलाम को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत सारी वजाहत है इस हवाले से। चूंकि ये एक दर्स में इसे मुकम्मल नहीं किया जा सकेगा, इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। सबसे पहले ये आयतें जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, कुफ्फार का ये अकीदा था अल-इयाज़ु बिल्लाह कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शायर हैं और उनका कलाम जो कलाम खुदाबंदी है, जो अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पे नाजिल फरमाया, जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं लौ अनज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल फरमाते वो अल्लाह की हैबत से रेजा रेजा हो जाता। या अल्लाह फिर कहां नाजिल किया? अल्लाह फरमाते हैं नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये 30 पारे कुरान मैंने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पे नाज़िल फरमा दिया। और जब हुजूर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमाते तो जाहिरी बात है आज 15वीं सदी में अगर कोई कारी किसी स्टेज पे बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता है तो लोग कहते हैं सहर तारी हो गया। इतनी अच्छी आवाज, इतना खूबसूरत लहजा, इतना खूबसूरत अंदाज। तो आप सिर्फ अंदाजा करें कि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जुबान से खुद कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे तो अल्लाह पाक किस तरह अनवार व तजल्लियात की बारिश नाज़िल फरमाते थे। और खालिक कायनात ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक में जो चाशनी रखी थी, जो खूबसूरती थी, हुजूर आज अजमी अगर कुरान मुकद्दस की तिलावत करें तो हम कहते हैं माशाअल्लाह आज मजा आया, पूरी कुरान सुन के ऐसे रूह ताजा हो गई। तो जब कोई अरबी कुरान पाक की तिलावत करता है, और अरबी भी वो जो बायसे सबब तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने सारी कायनात को पैदा फरमाया और वजूद अता फरमाया, आप जब तिलावत फरमाते तो जाहिरी बात है वो मुअस्सर इतनी होती, लोग जुमात दर जुमात गरो दर गरो खिंचे आते, सरकार के कदमैन शरीफैत में बैठते, कुरान पाक की तिलावत सुनते और हुजूर का कलमा पढ़ के गुलामान मुस्तफ़ा में शामिल हो जाया करते। अब जब उन्होंने और कोई बात बन न पाई तो कहना शुरू कर दिया माअज़ल्लाह आप शायर हैं और आपका कलाम जो है वो शेर है, इसलिए कोई तवज्जो ना करे, कोई सुने ना, क्योंकि अरब इलाकों में ये शायरी का बड़ा रवाज था। आज भी दरस निजामी के सिलेबस में मुश्किल जो अरबी अदब है उसमें इमराउल कैस के कसीदे भी हैं, सबा मुअल्लक़ात और दीगर भी बहुत सारे ऐसे शुआरा हैं जिनके वो अरबी कसीदे लिखे गए हैं। वो मुअल्लक़ात जो लटकाए जाते, मुअल्लक़े वो पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। अलगर्ज बड़ा रवाज था। तो सरकार के इस कलाम तिलावत फरमाने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और झूठ गढ़ते हुए बोले कि ये कलाम शेर है और आप शायर हैं। हजरात याद रखें कि शायरों के पैरोकार तो गुमराह होते हैं, आप ये ज़हन में रखें। ये इल्जाम था कुफार का कि आप शायर हैं। इस इल्जाम को बातिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की ये आयतें नाज़िल फरमा दी, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। फरमाया तुम शायर कहते हो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर नहीं है। आप जानते नहीं है कि शायरों की पैरवी करने वाले तो गुमराह होते हैं। और फिर सुने इन आयात में उनके इस इल्जाम का इब्ताल है
अल्लाह पाक ने उनके दावे को बातिल करने के लिए कुरान पाक की ये आयतें नाज़िल फरमाई। और फिर फरमाया नंबर 3 पे, शायरों की पैरवी करने वाले तो गुमराह है। हजरात याद रखें, रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले ताजदारे सदाकत जैसे और जनाब सैयदना फारूक आजम जैसे, जनाब सैयदना उस्मान गनी जैसे, जनाब सैयदना मौला मुर्तदा जैसे, जनाब सैयदना तलहा जुबैर जैसे, जनाब सैयदना अबू हुरैरा जैसे, जनाब सैयदना हस्सान बिन साबित जैसे, जनाब सैयदना हजरत काब जैसे जितने मेरे नबी के गुलाम हैं, जिनके बारे में किसी लिखने वाले ने लिखा था कि हुजूर नबी आकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को रब ने शान व अजमत और मकाम व मर्तबा क्या अता फरमाया, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर नबी आकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको शायर कहना, फरमाया कुरान कहता है तुम्हें पता नहीं है कि शायरों की पैरवी करने वाले गुमराह लोग होते हैं। यहां तो साहिब तकवा है, सर से लेकर पांव तक हुजूर की सुन्नत में मलबूस लोग हमें नजर आते हैं। ये कैसे लोग हैं जिनकी तरबियत इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। और फिर ये भी याद रखें, वो अपनी फसाहत व बलागत को किसी मकसद के लिए वक्फ नहीं करते। जो शायर होते हैं, जो शायर होते हैं, अपनी फसाहत और बलागत को किसी मकसद के लिए वक्फ नहीं करते। अगर कहीं खूबसूरत औरत नजर आ गई, उस पे शेर व शायरी शुरू कर दी। अगर कहीं खूबसूरत माहौल नजर आया तो उस पे शायर व शायरी। अगर कहीं कोई मालदार मर्द नजर आया, उसकी फजीलत में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। अगर कोई कहीं ऐसा बंदा बारौनक नजर आया, उसकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। और अगर कोई किसी मुल्क का सरबराह है, हाकिम है, उसकी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। फरमाया शायरों का काम तो ये है। और मेरे आला हजरत अदीम अल मनकबत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहलुस सुन्ना हजरत इमाम अहमद रदा खां ता फाजिल ताजदार मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा व नव्वर अल्लाहु मरकदा, आप भी शायर थे, लेकिन आपने फरमाया लोगों अहमद रजा का कलम जब भी उठता है आमिना के लाल के कसीदे पे ही उठता है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों पे उठता है। आला हजरत अदीम अल मनकबत, आपको याद है आला हजरत अदीम अल मनकबत आपको किसी रियासत नान पारा के हाकिम ने कहा था कि मेरी शान में कसीदा लिखो, मैं तुम्हें बड़े इनाम किराम से नवाजूंगा। आपने फरमाया सुनो करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। हाँ, अल्लाह ने मुझे फसाहत और बलागत दी, अल्लाह ने मुझे मलका अता फरमाया, मैं मंजूम कलाम बड़े अच्छे अल्फाज के साथ लिख लेता हूं। लेकिन याद रखना, अहमद रजा का कलम जब भी उठा है शान मुस्तफा में ही उठा है। अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, इज्जत व तक़ीर मुस्तफा, इल्म गैब मुस्तफा, हाजिर और नाजर पे हुजूर की जिंदगी पे अहमद रजा का कलम उठा है। दुनियादार के कसीदों पे नहीं उठा। करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। हजरात सुनिएगा, ये जो मौजूदा शायर हमें नजर आते हैं दुनियादारों के कसीदे पढ़ते हुए माल इकट्ठा करने के लिए, उनका मतमा नजर और मकसद कोई इस्लाह आवाल नहीं, कोई इश्क मुस्तफा की तरवीज नहीं, जो आजकल के हमें शुआरा और कुरान मुकद्दस जिनकी तरफ रहनुमाई फरमा रहा है। फरमाया सुनना, और ये बात याद रखना, हर गली कूचों में भटकते हुए नजर आएंगे। कभी किसी का दरवाजा खटखटाते हैं, कुरान जिसकी तरफ इशारा फरमा रहा है, कभी किसका दरवाजा खटखटाते हैं, कभी किसी के दरवाजे पे, कभी किसी के दरवाजे पे। और फिर सुनना, इनाम की तवक्को में जमीन व आसमान के कलाबे मिला देंगे। ऐसी तारीफें जो रब ने दी ही नहीं, ये अपने कलाम से वाजे करके बयान कर देंगे। इनाम के लालच में हमें इनाम कलाम मिल जाए, हमें जवाहरात मिल जाए, हमें दीगर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आसाइशात मिल जाए, और जिस पर बरहम हुए उसकी मुजम्मत में शेर लिख दिए कि मैं इससे नाराज हूं, लिहाजा ये तो इस शान के लायक ही नहीं है, उसकी मुजम्मत में शेर लिखना शुरू कर दिए। फरमाया और अगर कहीं
किसी पे मोहब्बत की नजर पड़ गई, मर्द है या औरत है, उसके कसीदे में कलाम लिखना शुरू कर दिया। अगर कहीं शराबी है कोई शायर, तो शराब की मदह में कलाम लिखना शुरू कर दिया। और अगर कोई किसी हुस्न की उरियानियां बयान करने लगे तो उसमें कलाम लिख दिया। और इसी तरह अगर कोई इश्क की बदमस्तियां बयान करने लगे तो उसकी शान में कलाम लिख दिया। फरमाया एक निशानी ये भी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो जो कहते हैं उस पे अमल नहीं करते। ये उनकी निशानी है, गुमराही की अलामत है उनकी। वहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, जो वो कहते हैं उस पे अमल नहीं करते। उनके कौल में और फेल में खुला तजाद है। हजरात फिर सुनिएगा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाने वालों, आंखें खोल के देखो, उनके दामने करम से वाबस्ता होने वाले लोग, उनमें सरे फरिश्त हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे मर्द दरवेश नजर आते हैं, सहाबी रसूल नजर आते हैं। उनमें हमें सैयदना फारूक आजम जैसे लोग नजर आते हैं, जिनके बारे में मेरे करीम फरमाए इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, उमर के साए से शैतान भाग जाता है। जिनके बारे में मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक खुद फरमाए, मैं जो मशवरा देता हूं अल्लाह उसके मुताबिक कुरान नाजिल फरमाता है। उमर की ताईद में हजरत सैयदना उस्मान गनी जैसे लोग जो मेरे नबी के दामने करम से वाबस्ता हुए, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जैसे लोग जिनके दामने करम से वाबस्ता हुए, कौन? जनाब सैयदना अली अल मुर्तदा, अन नज़रु इला वजह अली इबादा, जिनके चेहरे को देखना इबादत है। ये मेरे नबी के दामने करम से वाबस्ता होते गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें शान व अज़मत में उरूज अता फरमा दिया, इन्हें मकाम व मर्तबा अता फरमा दिया। अर्ज करने का मकसद ये है, अगर माअज़ल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह शायर है तो शायरों की पैरवी तो गुमराह करते हैं, और ये वो लोग हैं जो गुमराही की दल दल से निकलकर सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं। और मेरे नबी ने जहन्नम के गढ़ों के किनारों से पकड़कर इन गुलामों को जन्नत का राही बना दिया है। ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम से वाबस्ता होने वाले लोग। और फिर सुने, इस किस्म के फरिश्ता सीरत और सरापा खैर और तकवा लोग जो रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, आप अंदाजा तो करें कि एक शायर के पैरोकार कैसे हो सकते हैं, ये ज़हन में रखें। और एक चीज और बड़ी काबिल तवज्जो है, शेर की तारीफ क्या है। अरबी लुगतदान जो है वो मुख्तलिफ मानी बयान करते हैं शेर की तारीफ। अल कलामुल मंजूमुल मुकफ़ा, ऐसा मंजूम कलाम के मुकफ़ा कलाम जो नज़्म में परोया जाए उसको शेर कहा जाता है। अल्लामा रागिब अस्फ़हानी अरबी लुगत के बहुत बड़ा इल्म रखने वाले बंदे हैं। अल्लामा रागिब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, सुनो लोगों, एक बेइल्म अजमी बंदा कुरान पाक को देखकर शेर कह सकता है, जबकि शेर का माना है अल कलामुल मंजूमुल मुकफ़ा। ऐसा मंजूम मुकफ़ा कलाम उसे शेर कहा जाता है। लेकिन कुरान पाक को देखने वाला, पढ़ने वाला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुरान पढ़ते जाएं, अल्लाह की कसम आज भी रहमतों का नूर बरसता जाता है, पढ़ने वालों पे बरसता है, सुनने वालों पे बरसता है। ये कुरान है क्या? अल कुरानुल मुनज़्ज़लु अला रसूलिल मक्तूब फिल मसाहिफिल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शिबहा। कुरान वो है जो सरकार के सीने अक़दस पे नाज़िल किया गया, तख्तियों में लिखा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया। नकले मुतवातिर, नकले मुतवातिर, नकले मुतवातिर याद रखे, ज़हन में रखे। वल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शिबहा, नकले मुतवातिर के तौर पे नकल किया गया।
कहीं किसी जमाने भी में नकल करने वाली एक जमात नहीं, एक फर्द नहीं, 10 फर्द नहीं, 100 फर्द नहीं, हर जमाने में कुरान को नकल करने वाले इतने करोड़ों अरबों लोग हैं जिनका झूठ पर जमा होना अकल महाल समझती है। इस जमात के पहले अमीन कौन है? ताजदार इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये पहले अमीन वो है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस उम्मत के सबसे बड़े सच्चे हैं और सिद्दीक अकबर का लक़ब पाने वाले हैं। जहां ऐसे लोग मुयस्सर आ जाएं, वहां फिर इस कलाम में शक करने वाला बंदा वो तो जाएगा, इस दायरा ईमान से निकलेगा, सिरात मुस्तकीम से हटेगा, फिर उसका ईमान और इस्लाम से ताल्लुक क्या? याद रखना, अल्लामा रागिब अस्फहानी कहते हैं जब इनसे बात ना बन पाई, इन काफरों से, इन्होंने पता क्या जुमला बोला? इन्होंने कहा कि इतना मुकफ्फा मंजूम कलाम, और कहने लगे अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती बिकलामिन मुखय्यलिन ला हकीकत लहू अल-इयाज़ बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशुद। कहने लगे कि इन काफरों ने, कुफार ने ये जुमले बोले कि ये मुखय्यल कलाम, तखय्युलात पे मबनी कलाम, तखय्युलात पे मबनी कलाम जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनाते थे, तो इन लोगों ने पता क्या कहा? अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती बिकलामिन मुखय्यलिन ला हकीकत लहू। कहने लगे ये कलाम मुखय्यल है, ये तखय्युलात पे मबनी कलाम है जिसकी कोई हकीकत नहीं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशुद। अल्लामा रागिब अस्फहानी कहते हैं लोगों, कुरान पढ़ते हो, कुरान पढ़ के बताना कि कुरान की हकीकत है या नहीं है, बल्कि हुरूफे मुकत्ताआत जो मुख्तलिफ सुवर के आगाज में आते हैं, हुरूफे मुकत्ताआत अलिफ लाम मीम नून काफ या काफ हा या आइन सौद। हजरत जिब्रील अमीन 1,24,000 पैगंबरों का कासिद कमोबेश। आप जब ये हुरूफ मुक़त्ताआत लेकर आए ना, तो मेरे करीम की बारगाह में पेश किए, तो सरकार ने फरमाया अलिम तो व फहिम तो, मैंने जान भी लिया, मैंने समझ भी लिया, मैंने जान भी लिया, मैंने समझ भी लिया। जनाबे हजरत जिब्रील अमीन अर्ज़ की हुजूर, ये तो मैं इतने अंबिया का कासिद हूं, मैं रब का कलाम लेकर उनकी खिदमत में जाता रहा, मैं भी इनका मतलब नहीं समझ सका, मैं भी इनका माना नहीं समझ सका। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुहिब और महबूब के दरमियान राज़ो न्याज की बातें हैं, या वो जानता है या जिसके सीने पे नाज़िल हो रहा है वो जानता है। अजीज़ा ने गिरामी, अर्ज करने का मकसद ये है कि वो शेर को झूठ के माना में इस्तेमाल करते, और शायर से मुराद उनके नजदीक काज़िब होता, झूठा होता। ये झूठा है, बल्कि आले अरब झूठी दलीलों को अदिल्लाए शेरिया कहते। ये शेरी दलीलें हैं, छोड़ो इन्हें, इनका कोई सर नहीं ना पांव है, क्या इन पे हमने बुनियाद उस्तवार करनी है, क्या हमने इन पे बुनियाद बनानी है? जब है ही बुनियाद कोई नहीं, इमारत पर इस पे क्या तामीर करनी है हमने? इन्हें छोड़ें, किलो कर दें। अब जब पहली आयतें नाज़िल हुई ना, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, ये जब आयत नाज़िल हुई, तो इस आयत के नाज़िल होने के बाद हजरत जनाबे हस्सान बिन साबित, आप जानते हैं दरबार नबवी के बहुत बड़े शायर थे हजरत हस्सान बिन साबित, आप और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, आप हजरत काब बिन मालिक, आप और हजरत काब बिन सुहैब, 4 मेरे नबी के गुलाम सरकार की खिदमत में दौड़े आए। अर्ज़ की हुजूर हम तो लुट गए, हमारे पास तो कुछ ना रहा। अल्लाह ने हमारी मुज़म्मत में कुरान नाज़िल फरमा दिया, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादी यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून। हुजूर हमारे पास कुछ ना रहा, हम तो लुट गए, हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, तो अल्लाह पाक ने इनकी शान में अगली आयत नाज़िल फरमा दी, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा
वन तसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, अल्लाह ने फरमाया महबूब ऐलान कर दें, आप इन मुजम्मती शुआरा की लिस्ट में आपका शुमार नहीं है। आप तो मेरे महबूब की तारीफें करने वाले गुलाम हैं, आप तो मेरे महबूब की शान बयान करने वाले गुलाम हैं। आपको तो अल्लाह ने ये मकाम मर्तबा अता फरमाया। हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कह गए कि वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ है खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। ये दीवाने हस्सान पढ़ के देखें, अल्लाह की कसम अरबी अदब में इसका भी बड़ा मकाम है। हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका लिखा हुआ मंजूम कलाम आप सुनिए। जनाबे अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ा था, सरकार के बारे में कुछ जुमले बोले। हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के हवाला से कुछ जुमले बोले तो हजरत हस्सान बिन साबित को मेरे नबी ने मिंबर अता फरमाया। फरमाया बैठकर करो मेरी तारीफ। क्या शान व अज़मत है, क्या मकाम मर्तबा है कि सैयद एक गुलाम को किस तरह मकाम मर्तबा अता फरमा रहे हैं। इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मिंबर अता फरमा के नीचे बैठ के दुआ करे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, या अल्लाह हस्सान बिन साबित की रूहुल कुदस से मदद फरमा, मदद फरमा। कैसी शान व अज़मत है, कैसा मकाम मर्तबा है। हजरत हस्सान बिन साबित मिंबर पे जलवागर हुए, जनाब अबू सुफियान की हर्जा सराई और हजब का जवाब देते हुए लिखते हैं, हजौता मुहम्मदन फअजब्तु अन्हु। ए अबू सुफियान, तूने मेरे नबी की हजब बयान की, अल्लाह की कसम मैं अपने नबी का गुलाम अपने नबी की तरफ से जवाब देने लगा हूं। सुन लेना जरा कान खोल खोल के, ये होती है तारीफ व सना, अल्फाज का चुनाव। हजौता मुहम्मदन फअजब्तु अन्हु, तुमने हजब की, मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब देने लगा हूं। व इंदल्लाहि फी ज़ालिकल जज़ाउ, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूं मेरे इस अमल पे मुझे अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाएगा। तुमने हजब की, मैं उसका जवाब देने लगा हूं। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ये जुमला बोला, फरमाया फिर सुनो, इन्ना अबी व वालिदती व इर्सी बिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। फरमाया सुन ले अबू सुफियान, बदजुबानी से हुजूर की इज्जत बचाने के लिए, बदजुबानी से हुजूर की इज्जत बचाने के लिए मैं भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान, मेरे वालिदैन भी कुर्बान, मेरी बीवी भी कुर्बान। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, इन्ना इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी बिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। बदजुबानी से ज़ात मुस्तफ़ा को बचाने के लिए मैं भी हुजूर के कदमों पे कुर्बान, मेरे वालिदैन भी हुजूर के कदमों पे कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे भी हुजूर के कदमों पे कुर्बान। जब तक हम हैं हम मुस्तफ़ा की तारीफें बयान करते जाएंगे। दीवाने हस्सान में ये मौजूद है। हजरत हस्सान बिन साबित ने फिर क्या जुमला लिखा, आप फरमाते हैं, अतश्तमहु अतश्तमहु वलस्तलहु बिकुफ़इन मादल्लाह। ओए तुम उसे बुरा भला कहते हो जिसका कोई हमसर किसी मां ने पैदा ही नहीं फरमाया। अतश्तमहु अतश्तमहु वलस्तलहु बिकुफ़इन, जिसका कोई हमसर दुनिया में आया ही नहीं, उसके बारे में बदजुबानी करते हो, उसके बारे में ऐसे जुमले बोलते हो। फरमाया फशर्रुकुमा बिखैर कमा उल फिदाउ, और तुम बुरे लोगों में से जितने अच्छे हैं वो उनके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, उनके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। फरमाया फिर सुनना, लिसानी सारिमुन ला ऐब फीहे, मेरी जुबान तलवार की तरह तेज है और इसमें कोई ऐब नहीं है। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, लिसानी सारिमुन ला ऐब फीहे, मेरी जुबान तलवार की तरह तेज है और इसमें रत्ती भर भी ऐब नहीं है। फरमाया सुन लो, व बहरी ला तुकद्दिरहु दिलाउ,
और मेरा फसाहत का समंदर इतना गहरा है। हजरत हसन बिन साबित ने फरमाया, तुम क्या समझते हो उसके मकाम और मर्तबे को। आजकल के नात खानों ने समझा कि हजरत हसन बिन साबित सना खान थे, नात खान थे हमारी तरह। हजरत हसन बिन साबित का मकाम तुम ना समझ सके। वह बहरी ला तुकद्दिर हुद्दिलाओ, फरमाया मेरी फसाहत और बलागत का समंदर इतना गहरा है कि कोई डोल उसका धुंधला नहीं निकलता, गुबार आलूदा नहीं निकलता, गंदगी वाला नहीं निकलता, मैला कुचैला नहीं निकलता। जो भी लफ्ज निकलता है धुला हुआ ही निकलता है, फसाहत और बलागत में परोया हुआ ही निकलता है। इतना खूबसूरत कलाम होता है हजरत हसन बिन साबित का, मुकद्दर का ला तुकद्दिर हुद्दिलाऊ। फरमाया इतना वो फसाहत और बलागत का गहरा समंदर है, मतलब कि जिसकी तह तक आज तक कोई डोल गया ही नहीं। और इतना इल्म तो नबी के सदके अल्लाह ने हसन बिन साबित को भी अता फरमा दिया है। इतनी फसाहत और इतनी बलागत, आज तक कोई डोल वो गंदा नहीं निकला, धुंधला नहीं निकला, गुबार आलूद नहीं निकला, मट्टी वाला होके नहीं निकला, चमकता हुआ चमकते हुए मोती निकले शान मुस्तफा में, अजमत मुस्तफा में। हजरात ये बात ध्यान में रखें, एक आला हजरत अजीमुल मनकबत के दौरे अक़दस में किसी शायर ने ये जुमले लिखे, ये जुमले, दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने। ये आजकल के जितने शुआरा है ना, मैं एक यहाँ हमारे असातिज़ा किराम अलैहिर्रहमा व अलैहिर्रहमा आप बताया करते थे, आला हजरत अजीमुल मनकबत के छोटे भाई इमाम हसन रजा खां, आपने नात शरीफ लिखी सरकार की। हजरत इमाम हसन रजा खां जिनका बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है मिदहत आले बैत में कि बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बड़े कलाम है, ज़ौक़े नात आपका कलाम मजमूआ नात है, आप पढ़ के देखें। आपने जब नातिया अशार लिखे ना, कलाम लिखा, आप आला हजरत अजीमुल मनकबत की बारगाह में लेकर आए, आपने पढ़ा तो खुश हुए, आला हजरत ने पढ़ा तो खुश हुए। आपने फरमाया सुन ले हसन, हसन रजा, आपने फरमाया सुन ले, सरकार की नात लिखना नंगे पांव तेज धारी तलवार पे चलने के मुतरादिफ है। नंगे पांव तेज धारी तलवार पे चलने के मुतरादिफ है। जरा पांव फिसला नहीं तो काट के रख देगी। अगर कोई जाहिल बंदा हुजूर की सलाखानी करे, अजमत का शान न करे, असहाब का ख्याल न करे, आले बैत उज़्ज़ाम का ख्याल न करे, इल्म पाक का ख्याल न करे, तो अकीदा जाता रहेगा, मामला बिगड़ जाएगा। आला हजरत की मौजूदगी में किसी ने आपके दौर में लिखा, दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा है खैमाए लैला के सामने। आला हजरत ने टोका और टोक के फरमाया नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहना, हमने हुजूर की अजमत को भी पेशे नजर रखना है, मलूज़े खातर रखना है। दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, और कुदसी खड़े हैं हजरत वाला के सामने। कि ये नहीं कहना कि मजनू खड़ा है खैमाए लैला के सामने, बल्कि फरमाया कुदसी खड़े हैं हजरत वाला के सामने। हजरत अर्शे मुअल्ला के सामने, मतलब ये आला हजरत ने तस्हीह फरमाई, और तस्हीह फरमाने के बाद ये मकाम मर्तबा, ये अजमत, ये शान। एक आजकल बड़ा मशहूर कलाम है और बड़ा जुबान ज़दियाम है, अक्सा दे विच यूसुफ किया हुण मैं किथों सोना रहा। ये लिखने वाले को बंदा पूछे कि मेरे नबी नबियों की शाने घटाने आए हैं या बढ़ाने आए हैं? कम अज कम इतना तो ख्याल करें, अक्सा दे विच यूसुफ क्या हुण मैं किथों सोना रहा। और मियां मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो गुलामों को शान अता फरमा रहे हैं, वो तो फिर नबी है। और हुजूर नबी अकरम के सदके अल्लाह ने उन्हें बड़ी बड़ी शान अता फरमा रखी हैं, बड़े बड़े मकाम मर्तबे अता फरमा रखे हैं। हम जब मिसालें बयान करते हैं, हम जब अशार बयान करते हैं, उसमें हम पेश करते हैं, आप देखें ना रिसाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मिसाल बयान करते हैं ना, मिसालें बयान करते हुए हमारे नुकबा, हमारे सनाखान,
हमारे जितने होते हैं ना खुतबा, तवज्जो फरमाए जरा, वो एक मिसाल बड़ी मशहूर है, मिसाल कि जनाब सिद्दीक़ अकबर भी जिनके लिए खड़े हो जाएं, फारूक आज़म भी जिनके लिए खड़े हो जाएं, उस्मान गनी भी जिनके लिए खड़े हो जाएं, और जनाब मौला मुर्तज़ा भी जिनके लिए खड़े हो जाएं, 1,24,000 सहाबा जिनके लिए खड़े हो, लाखों सहाबा जिनके लिए खड़े हो जाएं, जब सैयदा कायनात तशरीफ लाएं तो वो उनके लिए खड़े हो जाएं। और ये मिसाल बयान करने के बाद बताना क्या चाहते हैं कि क्या क्या सैयदा कायनात का मकाम इमामुल अंबिया से ज्यादा है? ये मिसाल बयान करने का मकसद क्या है? मत मारी है आपकी, आप लोगों की, आप तरबियत करें लोगों की, अकायद अहले सुन्नत में रहते हुए, नजरियात अहले सुन्नत में रहते हुए। क्या कलाम कम है? इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि ये तस्हीह अशार की जो मौजूदा दौर में हमारे सना खान पढ़ते हैं, लिखने वाले, ये गालिबन ये कलाम भी है ना, मुझे कन्फर्म तो नहीं है, लिखने वाले ऐसे शुअरा और अहमद अली हाकिम जैसे बड़े बड़े ऐसे शुअरा जिन्हें अकीदा अहले सुन्नत का इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है, किसी भी मर्द दरवेश के पास बैठकर उन्होंने अपनी इस्लाह ही नहीं करवाई, और बैठकर कम अज कम पूछ लें। और फिर मजे की बात यह है, ये हमारे नकीब महफिल है भाई मोहम्मद कासिम साहब, बेशतर मरतबा अरबी खुतबा बयान करते हुए, अल्फाज बयान करते हुए, ये मुझसे बेहतर मेरे दीगर सीनियर साथियों से रहनुमाई भी लेते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, नजरियाती एतबार से गलती ना हो जाए, कहीं अकीदे के एतबार से गलती ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जितने अहबाब होते हैं, थोड़ी थोड़ी तालीम हासिल करने के बाद फिर कलाम लिखते हैं, तो उसमें ये बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है कि हम किसी सीनियर के पास रहनुमाई ले लें, उसके पास बैठ जाएं। जानू में तलम्मुस करना, तय करना तो दूर की बात। मैंने सूरत शुआरा की 3 आयतें अब आपके सामने तिलावत फरमाई, 224, 25 और 26 नंबर आयत, इसकी तशरीह मुख्तसरन और चंद अशार अब आपके सामने बयान कर सका। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स कुरान में भी इसी से ही आगाज करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।